हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का, यानी कि 18 मई का, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक डे से ही शुरुआत करेंगे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। यहाँ पे जो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 18 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। म्यूजियम का आपको पता है कि एंटीक पीस यहाँ पे रखे जाते हैं म्यूजियम में, ताकि लोग यहाँ पे विजिट करें, अपने कल्चर को जाने पहचाने के लिए। तो यहाँ पे 18 मई को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। तो हाईलाइट की जाती है कि इम्पोर्टेंस क्या है म्यूज़ियम की कल्चर को लेके, और जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मीन्स बता रखा है म्यूजियम का। कल्चर एक्सचेंज है, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैसे कॉर्पोरेट करना, कैसे शांति बनाए रखना है लोगों के बिटवीन। तो यहाँ पे जो थीम है इस साल की 2022 की, तो थीम इज द पावर ऑफ म्यूजियम। तो द पावर ऑफ म्यूजियम थीम आप लोगों ने याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे जो बात की जा रही है, फर्स्ट फॉरनर बने हैं जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट जो है 60 टाइम क्लेम किया गया। तो ये ब्रिटिश क्लिम्बर कैंटोन कूल है, जिनके द्वारा यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की गई है। वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन के ऊपर यहाँ पे क्लाइंबिंग की गई है 16th टाइम, बिकमिंग द फर्स्ट फॉरनर क्लाइंबर टू मेक द मोस्ट, जो है मोस्ट माउंट एवरेस्ट सबमिट्स इनके द्वारा की गई है। कैंटोन की बात करें तो इनके द्वारा रिकॉर्ड ऑलरेडी बना चुके हैं। ये फर्स्ट ब्रिटिश माउंटेनियर है ये, जिनके द्वारा क्लाइंब किया गया माउंट नेप्टन्स को, माउंट एवरेस्ट को एंड माउंट लोस्टेस को। ठीक है, तो ये सीजन 2013 में देखने को मिला। प्रीवियसली अगर देखें तो अमेरिकन क्लाइंबर डैव हैनन, इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को 15 टाइम्स क्लाइंब किया गया। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रूट है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है इस पिक्चर में। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो काठमांडू नेपाल में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अलग अलग जो स्टेप्स है जो ये पार करके जाते हैं, अलग अलग स्टेजेस रहती है माउंट एवरेस्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितनी जितनी ये हाइट पे जाएंगे तब तब इनका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखें ये समिट है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे रिज देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट रिज है, क्लियर, वेस्ट राइड्स हैं। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको बताती हूँ कि ये है कहाँ पे। तो अपनी कंट्री के हिसाब से देखें तो यहाँ पे नेपाल है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की लोकेशन देखने को मिलती है। तो ये काठमांडू नेपाल में रहता है। और बाकी जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट की पहले हम लोग बात करते करते हैं कि अर्थ हाईएस्ट माउंटेन ये है अबव द सी लेवल अगर देखें तो ये लोकेटेड है महालंगूर हिमाल सब रेंज ऑफ द हिमालयस, और चाइना नेपाल बॉर्डर के पास ये समिट पॉइंट है। और एलिवेशन इसकी बात करें तो 8848.86 मीटर है। तो मोस्ट रिसेंटली इसको इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि ये जो हाइट अभी नापी गई थी, रिसेंटली नापी गई चाइनीज़ एंड नेपाली अथॉरिटीज़ के द्वारा 2020 में। क्लियर। तो ये हाइट जो है अभी रिसेंटली 2020 में ही ये अभी मेजरमेंट इसका किया गया। तो इसकी हाइट भी आप लोगों ने याद रखनी है। अब ये बाकी की जो माउंट जो लोस्ते है, क्लियर। तो यहाँ पे माउंट लोस्ते हो गया, नेपोस्ते हो गया। ठीक है, तो ये भी सारे आपको नेपाल में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लोस्ते की बात करते हैं हम लोग। ये फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन है इन दी वर्ल्ड, और इसकी जो हाइट है 8516 मीटर है आफ्टर दी माउंट एवरेस्ट, K2 एंड कंचनजंगा। तो ये मेन समिट जो है किसके बिटवीन देखने को मिलती है, तिब्बत एंड नेपाल का जो बॉर्डर रीजन है, कुंभू रीजन में ये समिट जो है ये देखने को मिलती है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे नुब्स्ते और नुब्स्ते बोला जाता है इसको, ये माउंट है। और कुंभू रीजन में है ये महालंगूर हिमाल, जो यहाँ पे महालंगूर जो हिमाल है, माउंट एवरेस्ट जहाँ पे माउंट एवरेस्ट की लोकेशन है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। तो ये लाई करता है 2 किलोमीटर ऑफ द माउंट एवरेस्ट। नुब्स्ते जो है इसको तिब्बतन फॉर द वेस्ट पीक बोला जाता है। और वेस्टर्न सेगमेंट ऑफ द लोस्ते एंड नुब्स्ते मैसिव एलिवेशन की अगर बात करें तो 7861 मीटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों जो समिट्स है इसकी लोकेशन को जो इम्पोर्टेंट है। तो इसके माउंट एवरेस्ट के आसपास ही आपको ये बाकी की दो लोकेशंस भी देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे सोमालिया की बात की जा रही है। पहले सोमालिया की हम लोग लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। सोमालिया की लोकेशन आपको देखने को मिलती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे सोमालिया जो है लोकेटेड है। इसकी बात करें तो इसकी कैपिटल है मोगादिशु, इसकी कैपिटल है। इंडियन ओशियन के साथ इसका जो बॉर्डर है वो टच करता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ एदन है, रेड सी है।
और इसको जो अनदर कंट्रीज़ के बॉर्डर टच करते हैं, डैट इज़ इथोपिया, जिबूटी और यहाँ पे जो है कीनिया। क्लियर। अभी ये न्यूज़ में क्यों है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सोमाली लेजिस्लेटर जो है उनके द्वारा अभी इलेक्ट किए गए हैं फॉर्मल लीडर जो रह चुके हैं सोमालिया के, हसन शेख मोहम्मद। तो इनको अभी कंट्री के नेक्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पे हसन शेख मोहम्मद जो है इनके द्वारा ऑल्सो सर्व कर चुके हैं ये सोमालिया के प्रेसिडेंट बिटवीन 2012 से 2017 तक के। इनके द्वारा मोगादिशु जो है वहाँ से जो इलेक्शंस जो है वहाँ से ये जीत के आए। उनके द्वारा जो डिफीट किया गया वो मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद को यहाँ पे डिफीट किया गया, जिसको फैर मैजो भी बोला जाता है। क्लियर। तो अभी हम देख लेते हैं सोमालिया जो है, सोमालिया जो सोमालिया की अगर बात करें तो ये दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका एरिया में भी आ जाता है। दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी के द्वारा ऑल्सो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन कौन सी कंट्री जो है दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंडर आती है। तो डैट इज़ एरिट्रिया, इथोपिया, जिबूटी, सोमालिया। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंडर आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे वन और रैनो का जो सींग रहता है वैसा यहाँ पे हॉर्न दिख रहा है आपको। क्लियर। तो यहाँ पे सूडान है, युगांडा है, कीनिया, तंजानिया, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंडर नहीं आते हैं। तो ये है मेडागास्कर। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो के बारे में बात की जा रही है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LNT कंपनी बोलते हैं। तो अभी हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि SN सुब्रमण्यम जो है ये अभी करंट जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के अभी ये बने हैं। और इनको अभी नेम किया गया, यानी कि इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, फर्स्ट चार्ज ऑफ गार्ड एट द टॉप ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन है ये। पूरे 18 ईयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को। एस एन सुब्रमण्यम के द्वारा यहाँ पे रिप्लेस किसको किया गया है, AM नायक को, जो CEO थे इस कंपनी के। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके बारे में हम और डिटेल में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। लार्सन एंड टर्बो की अगर बात करें तो इसको 7 फरवरी 1946 में इसको क्या किया गया, फाउंड किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडर की बात करें तो यहाँ पे फाउंडर की हम लोग बात करें तो हैनिन हॉल क्लार्सन एंड यहाँ पे सोरेन क्रिश्चियन टर्बो। क्लियर। तो इसलिए इसको लार्सन एंड टर्बो बोला जाता है। हेडक्वार्टर इसके महाराष्ट्र मुंबई में है। और इसको ये जो एरिया ये वर्ल्ड वाइड सर्व करती है। चेयरमैन जो है AM नायक, अभी इनको रिप्लेस करेंगे कौन, SN सुब्रमण्यम, जो पहले MD एंड CEO थे। CFO की अगर बात करें, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको बोला जाता है, R शंकर रमन। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे है चीज़ रिपब्लिक में। ठीक है। तो चीज़ रिपब्लिक की पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पे, ये यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ रिपब्लिक की लोकेशन। तो यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है वो है प्रैग्यू। क्लियर। तो यहाँ पे स्लोवाकिया है, हंगरी है, पोलैंड, ऑस्ट्रिया है ये। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है, तो ये ऑस्ट्रिया है। क्लियर। तो यहाँ पे जर्मनी भी, इसका जो है जर्मनी के साथ भी बॉर्डर टच करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ सी है एंड बाल्टिक सी है। क्लियर। यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। यहाँ पे आप देखें कि एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन को यहाँ पे कनेक्ट करने की बात कर रहा है ये ब्रिज। तो यहाँ पे जो ट्रैवलर्स रहते हैं उनके लिए काफ़ी अट्रैक्शन का एक काम करेगा। तो चीज़ रिपब्लिक में ये जो है अभी ये ब्रिज बनाया गया है अंडर द कंस्ट्रक्शन, यानी कि 2 ईयर्स बाद इसको कंप्लीट किया गया है। तो इसको क्या नाम दिया गया है, स्काई ब्रिज 721। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जब स्नो होती है तो एकदम बिल्कुल यहाँ पे बर्फ़ से ढक जाती है ये चीज़। क्लियर। तो उसको ही यहाँ पे जैसे माउंटेन में यहाँ पे बर्फ़ से ऑल ओवर ईयर यहाँ पे जो देखने को मिलता है, तो इसको ही कम करने के लिए ये ब्रिज जो है ये बनाया गया है। क्लियर। ताकि लोग जो है आसानी से ट्रैवल कर सकें। यहाँ पे बात की जा रही है उबर कप के बारे में। 2022 अभी जीता किसके द्वारा गया है, तो ये साउथ कोरिया के द्वारा अभी ये जीता गया है उबर कप 2022। तो यहाँ पे जो है फाइनल देखने को मिला बैंकॉक में। क्लियर। तो थाईलैंड कोरिया स्टनिंग डिफेंडेंट यहाँ पे चैंपियनशिप रही, चाइना को इनके द्वारा डिफीट किया गया। अब उबर कप जो टाइटल इनके हाथ लगा। क्लियर। तो 2022 का थॉमस एंड उबर कप जो है इसका 32nd एडिशन था थॉमस कप का, और 29th एडिशन रहा उबर कप का। तो बाइनिलियन इंटरनेशनल ये बैडमिंटन चैंपियनशिप रहती है मैन एंड वुमेन्स नेशनल टीम्स के लिए। तो यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है ये वर्क करती है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की हम लोग बात करें तो 1934 में इसको फाउंड किया गया था।
क्लियर। तो यहाँ पे आज के टाइम में प्रेसिडेंट है पॉल एरिक होयर लार्सन, और यहाँ पे हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के, तो यह है कोलालमपुर मलेशिया में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।